नमस्कार दोस्तों, सोनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आते ही आते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये 2 नंबर पक्के ही आएंगे आपके। आज इन्हीं पे बात करेंगे कि सिद्ध कीजिए यह अपरिमेय संख्या है। इनको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर में भी पूछा जाता है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम 2 नंबर का क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए, अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। जैसे कि जो टाइप आता है हमारे पास आएंगे ये 3 प्लस का अंडर रूट में 2, 2 प्लस अंडर रूट में 3, 1 अपॉन में अंडर रूट में 2, 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में 2। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। टाइप 1 ये है और टाइप 2 यहां से, जैसे कि अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करेंगे जो 2 नंबर का पूछा जाता है। इनमें से जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं ये 2 नंबर का 2 का आता है। लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 का भी पूछा जाता है और कभी कभी ये 5 का भी पूछ लिया जाता है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड है हम किसका कितने नंबर का ये पूछ ले। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम इस वाले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पर बात करेंगे। सेकंड टाइप के क्वेश्चनों पर बात कल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें अपरिमेय संख्या हमें बतानी है। हालांकि ये हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 है इसके अंदर। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध करने का मेथड सिर्फ एक ही है तीनों क्वेश्चनों का। तो हम एक एक करके क्वेश्चनों को चेक करेंगे और देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना हो, क्वेश्चन फर्स्ट में हम इसका उल्टा मानेंगे। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय संख्या मान लीजिए। तो हम लिखेंगे कि माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 - 1 इज इक्वल टू में a अपॉन में b, जहां पर a व b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब है कि दोनों आपस में नहीं घट रही हैं, सहअभाज्य संख्या है। और b नॉट इक्वल टू 0, b हमारा 0 नहीं है। अगर ये b अगर 0 हो गया तो ये हमारी पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या बन जाएगी क्योंकि हमने इसको सहअभाज्य माना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें अगला स्टेप होगा √3 बराबर में a अपॉन में b। ये 1 उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो √3 इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस का b अपॉन में b। यहां हम लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a प्लस b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है। अप्लाई दैट √3 एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या तो ये भी इसके बराबर में परिमेय संख्या होगी। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी कल्पना के
कारण हुआ है कि √3 -1 परमेय संख्या है। अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। इसी टाइप से हमें 3-4 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म कर देना, लेकिन आपको ये लैंग्वेज याद रखनी है। बस आपको हर क्वेश्चन पे यही लैंग्वेज हमें अप्लाई करनी है। तो आप उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। फिर वही माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है। अगर परमेय संख्या तो हम लिखेंगे 2 + √3 बराबर में a/b। a व b सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या है। अतः b ≠ में 0। तो इस 2 को उधर लेके जाएंगे। √3 बराबर में a/b माइनस का 2, वही एलसीएम लेंगे तो a माइनस का 2b अपॉन में b आ लिखेंगे। चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a माइनस 2b अपॉन में b एक परमेय संख्या है। अप्लाई दैट। तो √3 एक परमेय संख्या है यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। इसलिए 2 + √3 एक परमेय संख्या है कि 2 + √3 एक परमेय संख्या है। अतः 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। इति सिद्धम। ये क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे उतार लीजिए पॉज करके। तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 माना
4 माइनस का 3 अंडर रूट में 2 एक परमेय संख्या है। तो लिखेंगे 4 माइनस का 3 अंडर रूट में 2 बराबर में a अपॉन में b। a व b सहभाज्य है, सहभाज्य संख्या है, अतः b नॉट इज इक्वल टू में 0। 4 उधर चला जाएगा, या इसे उधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 माइनस का a अपॉन में b बराबर में, ये उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस का हो जाएगा अंडर रूट में 2। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4b माइनस का a अपॉन में b बराबर में 3 अंडर रूट में 2। चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए 4b माइनस का a अपॉन में b एक परिमेय संख्या है। अप्लाई दैट अंडर रूट में 2, ये 3 अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण हुआ है। कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 4 माइनस 3 अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ये क्वेश्चंस जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं ये बोर्ड में आ चुके हैं और हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस 2 नंबरों को मजबूती से तैयार करें, लैंग्वेज यही रहेगी, कोई चेंज नहीं है। कल हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो कि रहेंगे हमारे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, इस टाइप के क्वेश्चंस हम कल करेंगे, कल की क्लास में। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास का यही अंत करते हैं, कल करेंगे। नमस्ते।